नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब आपके घरों में लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। डीएम ने कहा स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की होगी बचत। सीटीएस मैदान में पारन परेड का हुआ आयोजन। डीआईजी ने 88 एसआई रैंक के लिपिक को दिलाई शपथ। ब्राउन शुगर की दलदल में फंसते जा रहे हैं शहर के युवा। नाथनगर से पुलिस ने एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। अतिक्रमणकारियों पर कभी भी चल सकता है प्रशासन का बुलडोजर। रेवेन्यू ऑफिसर ने अवैध कब्जाधारियों को थमाया नोटिस। और 8 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव, परिजनों में आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर सबौर के चंदेरी पंचायत स्थित भिट्टी गांव में बुधवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने घरों में मीटर लगते हुए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 977 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने प्रीपेड मीटर के फायदे के बारे में बताते हुए कहा कि प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत करने की जानकारी मिलेगी, साथ ही बिजली बिल में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में वन नेशन वन टैरिफ होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से बिहार को महंगे दर पर बिजली मिलती है, जो कि सभी राज्यों के लिए समान दर होनी चाहिए। वही कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद जहां बिजली मीटरों में गड़बड़ी की बात लगातार सामने आती थी, वह अब खत्म हो जाएगी। सरकार और विद्युत विभाग के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत आने वाले समय में पूरे जिले में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। बता दें कि शहरी क्षेत्र के अलावा अब भागलपुर शहर से सटे गाँव में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए जीनस पावर लिमिटेड द्वारा अलीगंज ग्रामीण विद्युत सब डिवीजन सबौर प्रखंड के सुल्तानपुर भिट्टी गांव का चयन किया गया है। वहीं इस गांव के कई घरों में ट्रायल के तौर पर स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। विभाग से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और जो योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं उससे संबंधित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। और ये भागलपुर ज़िले से जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है स्मार्ट प्रीपेड मीटर की, उसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ घर हाउस में कनेक्शन भी हुआ है घर में, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी वीसी के माध्यम से पटना से उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जो है वो कनेक्शन किया गया है और पूरे इस कार्यक्रम की भागलपुर ज़िले में और एक तरह से राज्य में शुरुआत हुई है। ऊर्जा विभाग की पूरी टीम जो है वो प्रयत्नशील है और इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लग जाने से काफ़ी बिजली की भी बचत होगी और लोगों को भी सुविधा होगा। लोगों को पता होगा जो बिल की समस्या वगैरह होती थी ये सब दूर हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग मोबाइल अपना प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं तो हमको पता होता है कि मेरा कितना बैलेंस है, उसी हिसाब से हम लोग अपना फिर यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी शुरुआत इस गाँव से हुई है पूरे राज्य में। तो मैं ऊर्जा विभाग की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और आगे आने वाले समय में पूरे जिले में इस योजना को कवर किया जाएगा। भागलपुर नाथनगर के सीटीएस मैदान में पारन परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षु सिपाहियों एवं एएसआई के द्वारा भव्य पारंपरिक परेड की प्रस्तुति दी गई। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने परेड के बाद 88 एएसआई रैंक के लिपिक को शपथ दिलाई और उन्हें सम्मानित किया। वहीं पारन परेड में शामिल सभी एसआई ने सच्चाई और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने की शपथ ली। अपने संबोधन में डीआईजी ने कहा कि यहाँ प्रशिक्षुओं को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे एएसआई को जहाँ भी कार्य क्षेत्र दिया जाएगा उनका बेहतर कार्यकाल रहेगा। साथ ही डीआईजी विवेकानंद ने सीटीएस के प्राचार्य मिथिलेश कुमार के प्रशिक्षण देने की तरीके की काफी सराहना की। डीआईजी ने नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय को बिहार का सबसे बेहतरीन सिपाही प्रशिक्षण केंद्र बताया। मौके पर सीटीएस के प्राचार्य मिथिलेश कुमार, नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के अलावे कई पदाधिकारी और काफी संख्या में प्रशिक्षु उपस्थित थे। आज 88 ट्रेनी एएसआई
अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर आज बिहार पुलिस की सेवा में शामिल हुए हैं और इनकी हमें नितांत आवश्यकता भी थी, क्योंकि पिछले कई दशकों से ट्रेनी एसआई की नियुक्ति नहीं हुई थी। यह बहुत अरसे के बाद हमें एक दक्ष ट्रेनी एसआई प्राप्त हो रहे हैं और इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कराया गया है। इनका परेड मैंने देखा, जो कमांड का स्तर था वह भी बहुत अच्छा था और मैं इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार को वाकई में बधाई देना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वो आने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी इसी बखूबी के साथ निभाएंगे। भागलपुर में युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में गुट बनाकर ब्राउन शुगर की तस्करी से जुड़े लोग इसका धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। वहीं पुलिस की सख्ती के बावजूद धंधेबाज ब्राउन शुगर को युवाओं तक पहुंचाने में सफलतापूर्वक लगे हैं। इधर माफियाओं ने स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों के पास भी अपना धंधा फैला दिया है। शहर में ड्रग्स के धंधे से सबसे अधिक युवा शिकार हो रहे हैं और खुद की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स विभाग का भी इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि धंधा गली मोहल्ले तक पहुंच गया है। काफी लोग इस जहर की पुड़िया का शिकार हो चुके हैं। इनमें कुछ लोग सेवन करते हैं तो कुछ युवा धीरे धीरे इसकी धंधेबाजी में उतर जाते हैं। इसी क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाथनगर थाना क्षेत्र के रन्नूचक गांव से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक के पास से सीआईटी की टीम ने 60 ग्राम ब्राउन शुगर समेत 70,000 रुपए और नापने की मशीन बरामद की है, जिसके बाद सीआईटी टीम ने तस्कर को नाथनगर थाना के सुपुर्द कर दिया। तस्कर की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है, जिसके निशानदेही पर आगे भी ब्राउन शुगर तस्कर की छापेमारी की जाएगी। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। भागलपुर के भोलानाथ पुल स्थित दक्षिणी क्षेत्र में मंगलवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को नोटिस भी थमाया, साथ ही 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। बता दें कि भागलपुर मिर्जानहाट, शीतला स्थान चौक और भीकनपुर त्रिमूर्ति चौक तक भोलानाथ फ्लाईओवर का मार्च 2023 में निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसको लेकर फ्लाईओवर निर्माण शुरू करने से पूर्व अतिक्रमण हटाने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है। वहीं रेवेन्यू पदाधिकारी बड़ी संख्या में दलबल के साथ अतिक्रमणकारियों के घर और दुकान पहुंचे। मिर्जानहाट और बीकनपुर चौक के बीच 2 दर्जन अतिक्रमणकारियों को 6 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। साथ ही चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। रेवेन्यू पदाधिकारी ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण के साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत इस मार्ग में विकास कार्य भी होना है। कार्य प्रारंभ करने से पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। फ्लाईओवर का टेंडर हो चुका है। 4 ठेकेदार का तकनीकी बीड खोली गई है। दिसंबर तक वित्तीय बीड खुलेगी, जिसमें सफल ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी होगा। इधर 1365 मीटर लंबा बनने वाले फ्लाईओवर के फाउंडेशन के निर्माण सामग्री में बदलाव किया गया है। ये बदलाव फाउंडेशन कार्य के सरिया में हुआ है। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी में वैरायटी चौक स्टेशन, खलीफाबाग चौक, तिलका मांझी चौक, लोहापट्टी, सोनापट्टी, घंटाघर चौक और नाथनगर मार्ग अतिक्रमण की जद में है। बाजारों और सड़कों पर दुकानों के बाहर 8-8 फीट तक व्यापारियों ने कब्जा जमा लिया है। हम जो भी मान लो जो नहीं खाली किया उसको हम खुद से खाली करवाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने से खाली कराने के लिए मान गए हैं। समय की मांग की गई 1 हफ्ते की, उसमें वो लोग खाली कर लेंगे। सर, नोटिस देने के बाद इस समय ऐसा क्यों? नोटिस देने के बाद अगर मान लीजिए जिससे यहाँ पे मकान टूट रहा है, ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा नुकसान ना हो या किसी बोलते हैं जन उनका क्षति ना हो, इसके लिए सोच रहे हैं कि सब साथ में मिलकर तोड़ देंगे खुद से। सुल्तानगंज शाहबाद में जमीन व्यवसायी अमित झा का शव 8 दिन बीत जाने पर भी पुलिस बरामद करने में नाकाम साबित हुई है। गौरतलब है कि भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले में 2 अपराधी की गिरफ्तारी होने की बात कही थी। वही शव के अभी तक लापता रहने से पीड़ित परिवार सदमे में है। इसको लेकर मृतक अमित झा की पत्नी मंदिका झा ने कहा कि पुलिस अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही दे रही है। मंदाकिनी झा स्थानीय थाना से लेकर जिला प्रशासन पर केस को दबाने का आरोप
आरोप लगा रही हैं। इधर स्थानीय विधायक ललित नारायण मंडल ने बीते दिनों तसल्ली दी थी कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मामले को लेकर बातचीत की है, लेकिन स्थानीय विधायक ललित मंडल एक बार भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। वहीं लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार ने ललित मंडल पर तंज कसते हुए पीड़ित परिवार से उनका न मिलना दुखद बताया। लोजपा प्रखंड अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से अमित झा को बरामद कर अपराधियों को पकड़ने और कार्रवाई करने की मांग की है। कुछ भी नहीं है उनका कोई कहीं खबर ही नहीं। 2 दिन से तो बिल्कुल लगता है एकदम क्लोज कर दिया गया है इस केस को, और यही चाह रहे हैं ये लोग कि पूरी तरह से बंद ही कर दूं, जहां तक कि पूरा थाना प्रभारी हो, कोई भी हो, सब मिले जुले लग रहे हैं। मेरे को कहीं से उम्मीद नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कहीं आगे जाने के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ गया है। आए दिन बदमाश चोरी छिनतई जैसी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला पिरपैती का बताया जा रहा है, जहां अज्ञात चोरों ने मंगलवार की रात इसीपुर थाना क्षेत्र के विशाल गांव के 2 घरों में घुसकर लाखों की जेवर सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मामले को लेकर पीड़ित चंद्रगुप्त मंडल ने बताया कि खिड़की का ग्रिल काटकर चोर ने घर में प्रवेश किया था। वही सूचना मिलते ही इसीपुर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचे और घटना की छानबीन में जुट गए। इधर लगातार हो रही चोरी की घटना से स्थानीय लोग परेशान हैं। मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीआरएम ने स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कराए जा रहे कार्यों को बारीकी से देखा। साथ ही स्टेशन पर बनने वाले मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के जगह का भी मुआयना किया। वहीं डीआरएम विकास चौबे ने बताया कि भागलपुर रेलवे स्टेशन मालदा डिवीजन में सबसे ज्यादा यात्री का आवाजाही होता है, जिनकी सुविधा के लिए लगातार विकास कार्य किया जा रहा है। इधर डीआरएम द्वारा स्टेशन परिसर में चल रहे प्रगति कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। मौके पर मालदा डिवीजन के कई अधिकारियों के अलावे स्टेशन मास्टर मौजूद रहे। साहिबगंज, तिरुपति, इन 2 जगहों पे जाना है जहाँ निरीक्षण करना है। कुछ विशेष बिंदु है वहाँ भी स्टेशन को लेकर? मुझे स्टेशन यार्ड से लेकर के कुछ काम है जिसमें कि गति बढ़ाने वाले काम वो देखने हैं। यार्ड को लेकर? यार्ड को लेकर रेल मंत्रालय से कुछ आदेश ऐसा? नहीं, रेल मंत्रालय से कोई आदेश नहीं है, लेकिन हमको अपनी स्पीड, जैसे कि अभी आपसे चर्चा कर रहे थे कि स्पीड, क्योंकि कुछ अवरोध लगे हुए हैं, तो वो क्यों लगे हैं, उनमें क्या सुधार करने से वो अवरोध हट सकते हैं, तो ये इसकी थोड़ा सा इंस्पेक्शन करके, और हमारे पूरी टीम अवेलेबल है, टीम के साथ उसका समाधान निकालना है। HIV एड्स उन्मूलन की दिशा में हर वर्ष हमारा देश लगातार प्रयास कर रहा है। एड्स नामक इस भयानक बीमारी ने देश की बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। वहीं लोगों को एड्स बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसको लेकर भागलपुर समेत आसपास के कई क्षेत्रों में एड्स जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोगों को HIV के लक्षण और इससे बचाव के बारे में बताया जाएगा। वहीं इसको लेकर भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के ARCC सेंटर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाती केसरी ने बताया कि HIV एड्स वायरस है जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। जब ये वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है तो व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ जो भी HIV पेशेंट बाहर के या फिर यहाँ जो लेबर रूम है या गायनिक डिपार्टमेंट है या ब्लड बैंक है या फिर आपका TB डिपार्टमेंट है, उसमें जितने भी पेशेंट या अन्य डिपार्टमेंट में भी जितने भी HIV पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो उन पेशेंट का ICTC सेंटर में जांच किया जाता है, ट्रिपल टेस्ट किया जाता है, जिससे ये कंफर्मेशन किया जाता है कि वो पेशेंट सही में HIV ग्रसित है। इन पेशेंट का ART ग्रसित होने का रिपोर्ट आने के बाद वो पेशेंट को सीधे हमारे ART सेंटर काउंसलर दीदी के पास भेजा जाता है। काउंसलिंग उनका होने के बाद वो ART ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ऑफिसर या सुपीरियर मेडिकल ऑफिसर जो मेरे सीनियर हैं डॉक्टर विजय कृष्ण सिंह सर के पास भेजा जाता है। हम लोग पेशेंट को ये समझा के और कि दवाई आपका
ये दवाई आपका पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा और इसको आपको हमेशा ही लेते रहना है, ये उसको समझा के और ये भी बता के कि यदि दवाई खाने के बाद, शुरू करने के बाद कोई भी तरह का साइड इफेक्ट उनको आता है तो उसके लिए तुरंत हमारे पास आए बोल के बोला जाता है। दवाई शुरू करने से पहले हम लोग पेशेंट का CD4 काउंट करवाते हैं ताकि इनिशियली उनका CD4 काउंट कैसा है देखा जाता है। CD4 काउंट से हमारा ये पता चलता है कि पेशेंट का जो T सेल्स है जो इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है उसमें क्या कमी आ रहा है। यदि वो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ा हुआ है, वायरल लोड बहुत बढ़ा हुआ है, तो CD4 पेशेंट का काफ़ी कम आता है और शुरुआत में वायरल लोड अधिकतर पेशेंट का बहुत ज़्यादा रहता है। जन स्वराज पदयात्रा के 60वें दिन प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के रक्सौल नोनिहालडी पहुंचे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि अब तक पदयात्रा के माध्यम से वे लगभग 650 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए बताया कि उनका प्रयास है कि देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल हो। साथ ही उन्होंने कहा कि पदयात्रा के बिहार के हर पंचायत, गाँव और नगर क्षेत्र के स्तर पर समस्याओं और समाधान का उनके द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। इस दौरान जमीन पर हुए अनुभवों और समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो सारे पंचायत, 8000 से ज्यादा पंचायत और 2000 से ज्यादा नगर क्षेत्रों के हर का 10 साल के विकास का एक अलग योजना बनाकर पब्लिक में जारी करेंगे ताकि आप ये देख सकेंगे कि आपके पंचायत, आपके शहर के विकास की क्या योजना है, कैसे यहाँ पर सुधार लाया जा सकता है, किन समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटारा किया जाएगा और क्या कुछ अलग से किया जाएगा ताकि आपके शहर, आपके गांव, आपके पंचायत में रोजगार के अवसर बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े और जो लोग भूमिहीन मजदूर हैं या जो रोजी रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए पूंजी, उनके लिए उद्योग धंधे की व्यवस्था, ये हर पंचायत की योजना बनाना। और तीसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि बिहार को अगले 10 साल में टॉप 10 राज्यों में, 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, इस पे 10 महत्वपूर्ण विषयों पर एक 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाए ताकि लोग ये देख सके कि बिहार की कृषि को कैसे सुधारा जाएगा, अगले 10 साल में क्या किया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा उसको कैसे किया जाएगा। क्या किया जाएगा वो तो हर नेता आकर बोलता है झूठ मूठ का, लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं होती है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। अब आपके घरों में लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। डीएम ने कहा स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की होगी बचत। सीटीएस मैदान में पारन परेड का हुआ आयोजन। डीआईजी ने 88 एसआई रैंक के लिपिक को दिलाई शपथ। ब्राउन शुगर की दलदल में फंसते जा रहे हैं शहर के युवा। नाथनगर से पुलिस ने एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। अतिक्रमणकारियों पर कभी भी चल सकता है प्रशासन का बुलडोजर। रेवेन्यू ऑफिसर ने अवैध कब्जाधारियों को थमाया नोटिस। और 8 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव, परिजनों में आक्रोश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।